हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मई 2020 के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह देखेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं उसे याद करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग रिलैक्स होकर बैठ जाइए और चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का निधन हुआ? तो हुस्नी मुबारक मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। मार्च 2020 में G20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? करेक्ट आंसर है सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोइनुद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोइनुद्दीन यासीन ये प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया देश के। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया था? विश्व वन्य जीव दिवस यह सेलिब्रेट किया गया था 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वे दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया था कोच्चि में। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर है श्रीलंका देश। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल G20 समिट की अध्यक्षता किस देश ने की है? करेक्ट आंसर है सऊदी अरब ने। इसके बाद है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? यह सेलिब्रेट किया गया था 22 मार्च को। हाल ही में आयोजित वर्चुअल G20 समिट में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो वर्चुअल G20 समिट इसमें भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 से संबंधित। कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए किस हॉस्पिटल में ह्यूमनोइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? तो इसका परीक्षण किया गया है SMS अस्पताल जयपुर में। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो मारिया टेरेसा ये राजकुमारी थी स्पेन देश की। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने कोवा नामक ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है पंजाब सरकार ने। हाल ही में किसने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर है हरियाणा राज्य। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन यह अभियान शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाया है? तो सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया था पंजाब राज्य के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया है? करेक्ट आंसर है राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए राज कॉप सिटीजन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 किस राज्य ने गठित किया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए क्वारंटाइन ऐप किस IIT ने विकसित की है? करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है आरोग्य सेतु। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन निकासी बैग किसने विकसित की है?
करेक्ट आंसर है DRDO ने। कोविड-19 से निपटने के लिए बायोसूट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित रखने एवं सूचनाएं पहुंचाने हेतु स्ट्रेंडेड इंडिया नामक एक पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? यह पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए बैटरी से चलने वाला वेंटिलेटर जीवन लाइट किस IIT ने विकसित किया है? करेक्ट आंसर है IIT हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचाने हेतु किस IIT ने सैनिटाइजर करने के लिए ड्रोन विकसित किया है? करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी ने। कोविड-19 से निपटने के लिए कम लागत का वेंटिलेटर प्राणवायु किस IIT ने लॉन्च किया है? तो प्राणवायु वेंटिलेटर लॉन्च किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए V-सेफ टनल किस राज्य सरकार ने लगाए हैं? V-सेफ टनल यह लगाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने जनता कर्फ्यू कब लगाया था? जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार के लॉकडाउन कब से कब तक के लिए लगाया गया? तो यह लॉकडाउन लगाया गया था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए और फिर से 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लगाया गया है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है मानव शरीर के फेफड़े को। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाल ही में NTPC ने 925 मेगावाट का सौर पार्क कहां स्थापित करने की घोषणा की है? यह सौर पार्क स्थापित किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रैगिंग के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोसर उत्सव कहां पर मनाया गया है? करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। शिखर सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सबसे पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेवाय योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया? करेक्ट आंसर है 27 फरवरी को। किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो की नैविक तकनीकी का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? यह तकनीक इस्तेमाल करेगा Xiaomi कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग चिटेस्तु वाटानबे का 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस देश के निवासी थे? तो वे निवासी थे जापान देश के। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नया नाम रखा गया है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन कहां पर किया है? तो रेस्तरां ऑन व्हील्स खोला गया है पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्टेशन पर। हाल ही में भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर है राजस्थान के जोधपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपोषित माँ अभियान कहाँ शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है कोटा राजस्थान में। हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया गया है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का शुभारंभ कहां पर किया गया है? दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकल मेला का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया शुरू हुई है? यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है MA यूसुफ अली। हाल ही में किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? तो यह आयु घटाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किस पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा महाराजा सूरजमल के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे महाराष्ट्र का नाम बदलकर किस पर रखा गया है? तो इस हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है? करेक्ट आंसर है गुजरात राज्य। पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस अभियान को लागू करने में सबसे पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहां पर आयोजित हुई है? इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर है नाना शंकर सेठ के नाम पर। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बायोग्राफी है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, यह बायोग्राफी है मनोहर पारिकर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रमुख 7 ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस भारतीय का नाम है सत्यरूप सिद्धांत। मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू की है? यह शुरू किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। तो यह ऑपरेशन शुरू किया गया है हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। इसके बाद हम लोग कुछ आर्थिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है असम राज्य में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया है। अब कुल DA कितना प्रतिशत हो गया है? तो DA टोटल हो गया है 21%। हाल ही में 39वीं GST काउंसिल की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है भूमि राशि पोर्टल। हाल ही में कौन सा राज्य बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर है राजस्थान राज्य। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। हाल ही में किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है करूर वैश्य बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेशानुसार कौन से मानक के वाहन की बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे? तो 1 अप्रैल 2020 से उपलब्ध होगा BS6 मानक वाले वाहन। BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन है? करेक्ट आंसर है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं PV सिंधु। हाल ही में किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है सर्वानंद सोनोवाल। हाल ही में
पूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? करेक्ट आंसर है करीना कपूर को। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम है? करेक्ट आंसर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है IIM बेंगलुरु के द्वारा। अब इसके बाद दोस्तों खेल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो खेल से संबंधित पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विराट कोहली। ICC ने हाल ही में ओमान के किस खिलाड़ी को 7 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? करेक्ट आंसर है अल बलूसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का निर्णय लिया है, वे किस देश की खिलाड़ी हैं? मारिया शारापोवा खिलाड़ी हैं रूस देश की। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? करेक्ट आंसर है हीदर नाइट, जो कि इंग्लैंड की कप्तान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बलवीर सिंह खुल्लर ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस फेडरेशन के द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम देश है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में होने वाला अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होगा? इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों मलेशिया देश में। हाल ही में BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष कौन बना है? BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील जोशी। हाल ही में पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शेफाली वर्मा और वे हरियाणा स्टेट की हैं। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश ने भारत को हराकर जीता है? तो यह वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 500 T20 खेलने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो पहली महिला मुक्केबाज का नाम है पूजा रानी, जो कि हरियाणा की हैं। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी है? करेक्ट आंसर है PV सिंधु। हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। किस राज्य सरकार उत्तरायण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है असम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोइस्कू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इस चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय है भावना डेहरिया। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब पहली बार कौन सी टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर है सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इस ओलंपिक को स्थगित किया गया है जुलाई 2021 तक के लिए। हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल लतीफ़ का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? अब्दुल लतीफ़ का संबंध था फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मिशन के साथ किसने साझेदारी की है? करेक्ट आंसर है शिल्पा शेट्टी ने। हाल ही में शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस खिलाड़ी पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब चलिए सबसे लास्ट में कुछ विविध प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास इंद्रधनुष हुआ? यह युद्ध अभ्यास इंद्रधनुष संपन्न हुआ है भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? इस न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेका लैंडमार्क को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है? तो इस कंपनी के नए CEO बने हैं नोकिया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? भारत के नए वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विमल जुल्का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सुनील अरोड़ा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था अभी 8 मार्च को। हाल ही में भारतीय तट रक्षा बल ने सैरेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? सैरेक्स 2020 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था गोवा में। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? करेक्ट आंसर है हामिद अंसारी ने। हाल ही में कौन पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के सदस्य बने हैं? करेक्ट आंसर है रंजन गोगोई। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था दोस्तों 24 मार्च को। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष का थीम था इट्स टाइम। सो गाइज, आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में डेली जीके की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।